अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। नाजरीन, आज के इस वीडियो का टॉपिक है रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है। यानी क्या अल्लाह रहमान है या अल्लाह रहीम है या फिर दोनों है। तो इस बात को आज हम देखेंगे। आज का ये वीडियो कुरान क्लासेस का थर्ड वीडियो है, यानी ये तीसरी कुरान की क्लास है। इससे पहले की दो क्लासेस ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। नाजरीन, आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम सूरह फातिहा के तर्जुमा और तफसीर को देखेंगे। उसी तर्जुमा और तफसीर के दौरान आज का ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नाजरीन, इससे पहले कि हम वीडियो में देख चुके हैं कि सूरह फातिहा की कितनी ज्यादा अजमत है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस्लाम में। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि सूरह फातिहा दो चीजों से मिलकर बनी है। यानी इसके पहले हिस्से में अल्लाह की तारीफ बयान हुई है, अल्लाह की तारीफ है, और दूसरे हिस्से में दुआ है, जो अल्लाह से दुआ मांगी गई है। इन दोनों चीजों को मिला करके सूरह फातिहा बनती है। तो जो कि पहले हिस्से में अल्लाह की तारीफ बयान हुई है, तो इसके लिए जो कि हम लोग देख चुके हैं कि इसमें कुल 7 आयतें हैं, और उन 7 आयतों में शुरू की जो 3 आयतें हैं वो तारीफ के मुताल्लिक है, यानी इसमें अल्लाह की तारीफ बयान हुई है। अल्लाह की तारीफ क्यों बयान हुई है इसको भी हम बताते चले, जो कि हम जानते हैं कि हम सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं तो उसके आखिर की जो आयतें हैं उसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ को मांगने से पहले अदब का तकाजा ये है कि जिससे दुआ मांगनी जानी है पहले उसके खूबी को, उसके एहसानों को और उसके मर्तबे को माना जाए, क्योंकि अगर वो खूबियों वाला नहीं होगा तो फिर उससे दुआ मांगने का कोई फायदा ही नहीं। और शुरू की इन तीनों आयतों में सूरह फातिहा की हम ये देखेंगे कि अल्लाह की क्या खूबियां हैं, उसके मर्तबे को हम देखेंगे, जिससे सूरह फातिहा पढ़ने वाला सबसे पहले ये जान ले और इस बात को मान ले कि जिस जात से वो दुआ मांगने जा रहा है वो उसकी दुआ के मुताबिक उसको देने की ताकत और कुदरत भी रखता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहली आयत से, जो कि है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इस पूरी आयत में हम लोग 3 अल्फाजों को देखेंगे। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है अल आलमीन, और तीसरा है रब। अल्हम्दुलिल्लाह का माना होता है कि सभी की सब जो तारीफ है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है, जिसका तर्जुमा यहाँ पे दिया भी हुआ है, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र का कलिमा है। एक हदीस है जामिया तिर्मिजी के हदीस नंबर 3383, जिसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल दुआ है और ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। इसके अलावा जो दूसरा अल्फाज है वो अल आलमीन। अल आलमीन का मतलब होता है ये सारी की सारी कायनात, सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया वो सब अल आलमीन के अंडर में आ जाता है, यानी जो कुछ कायनात में है वो सब कुछ, जिसका तर्जुमा यहाँ दिया भी हुआ है सारे जहान। और रब का मतलब होता है मालिक या आका। बेसिकली अरबी जुबान में रब के 3 माने लिए जाते हैं। पहला है मालिक या आका, दूसरा है तरबियत करने वाला, यानी जो तरबियत करे, पाले पोसे, इंसान की जरूरतों को पूरी करे, और तीसरा है हाकिम। तो इन तीनों मायनों में रब अल्फाज अरबी जुबान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका तर्जुमा भी यहाँ दिया हुआ है पालने वाला। तो इसका पूरा तर्जुमा बनेगा सब तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का पालने वाला है। यानी हमें मालूम है ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, और ना सिर्फ बनाई बल्कि उसकी परवरिश भी कर रहा है। यानी हम इंसानों को ना सिर्फ पैदा किया बल्कि हम इंसानों की जरूरतों को भी पूरी कर रहा है, जानवरों की भी जरूरतों को पूरी कर रहा है, और इस कायनात पे जो कुछ भी है उसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज की जरूरत भी अल्लाह पूरी कर रहा है, उस सब चीजों को पाल पोस रहा है। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ। अर्रहमान रहीम, ये दूसरी आयत है जिसका तर्जुमा है बड़ा रहमान और रहीम है। यही वो आयत है जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं, जो आज के वीडियो का टॉपिक भी है कि रहमान और रहीम में क्या फर्क है। तो चलिए देखते हैं। इन दोनों ही अल्फाजों का मतलब है बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा मर्सीफुल। चाहे हम रहमान कहें चाहे वो रहीम कहें, दोनों का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा रहम करने वाला। तो आखिर फिर इन दोनों अल्फाजों में फर्क क्या है? यानी अगर हम अल्लाह को अर रहमान कहते हैं और अर रहीम कहते हैं तो इस दोनों चीजों के लिए अलग अलग अल्फाज क्यों? यानी अगर दोनों का मतलब सेम है तो दोनों के लिए एक ही अल्फाज को इस्तेमाल किया जा सकता था, तो आखिर दो अल्फाज अलग अलग क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, वो भी एक ही आयत में? तो इसका रीजन ये है कि अल्लाह अर रहमान है दुनिया में,
اور اللہ الرحیم ہے آخرت میں، یعنی الرحمن ہے وہ دنیا کے لیے اور الرحیم ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ آخرت کے لیے ہے۔ اب اس کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پوری دنیا کو جو اللہ نے بنایا اس میں بہت سے لوگوں کو مسلم بنایا ہے، بہت سے لوگوں کو غیر مسلم بنایا ہے جو اسلام مذہب کو فالو نہیں کرتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں بھی غیر مسلمانوں میں بھی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے۔ پر ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبھی لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو نہیں پوری کرتا، اس کو کھانا نہیں دیتا، اس کی دنیا کی جو زندگی اس میں اس کو کچھ دیتا نہیں ہے، بلکہ وہ سبھی کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، بھلے وہ مسلمان ہو، بھلے وہ غیر مسلم ہو، بھلے وہ اچھا انسان ہو، بھلے وہ خراب انسان ہو، سبھی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ دنیا میں تو الرحمن ہے، پر آخرت کی زندگی میں یعنی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس دن اللہ الرحیم ہوگا، یعنی اللہ صرف ان پر رحم کرے گا جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے، یعنی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کری ہوگی، اللہ کے اس دین کو سیریسلی لیا ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کری گئی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو کری ہوگی جس نے، اس کے لیے اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت الرحیم ہے۔ تو یہ ایک بیسک فرق ہے دونوں الفاظوں میں، تبھی یہاں پر ایک ہی آیت میں دو الفاظ یوز کرے گئے جس کا مطلب تو سیم ہوتا ہے مگر وہ الگ الگ جہانوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری آیت کی طرف، یعنی مالک یوم الدین۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی بدلے کا دن کون سا ہوتا ہے۔ تو بدلے کا دن ہوتا ہے قیامت کا دن۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، پھر سب کوئی پھر سے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور پھر سے سب کے نامۂ اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جس کے ساتھ اس دنیا میں ناانصافی ہوئی اس کو بھی انصاف ملے گا۔ تو جس انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ وہ وہاں پر مل جائے گا۔ تو بدلے کا دن کا مطلب ہو گیا جو آخرت کی زندگی ہے، جب قیامت آئے گی اور پھر جب آخرت کا وہ دن آئے گا جس دن سب کو انصاف ملے گا، جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا انعام ملے گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا، برا معاملہ اللہ کرے گا، جہنم میں جہنم کی سزا اس کو سنائی جائے گی۔ تو وہی دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، اور وہ بدلے کا دن ایسا دن ہے جس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اور اس کے متعلق سورہ مومن ہے، سورہ مومن میں آیت نمبر 16 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، پھر خود ہی جواب دے گا صرف ایک اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انفطار ہے جس کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہم سبھی جانتے بھی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی کتنا بھی پاورفل ہے یا جس نے جو بھی کیا ہوگا، مگر اس دن وہ بے بس ہوگا، لاچار ہوگا۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اللہ کا حکم چلے گا۔ جو اس دنیا میں بھی سارا اختیار اللہ کو ہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، پر یہاں پر اللہ نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، ہمیں عقل دے رکھی ہے، اللہ کے نیک پیغمبروں کی گائیڈنس ہمارے پاس ہوتی ہے، تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھا راستہ چنیں یا خراب راستہ چنیں۔ اب دیکھتے ہیں چوتھی آیت کو جس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے، آیتیں تو ساری امپورٹنٹ ہے مگر اس کا امپورٹنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس آیت میں توحید کی بات ہو رہی ہے۔ اب توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتی ہے، وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے، پر اس سے پہلے ہم اس کے ترجمے پہ غور کر لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ ناظرین اس پوری آیت کے لیے جو عربی کا سینٹنس یوز کیا گیا ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پر اس کی جگہ پر ایک دوسرا سینٹنس ہے جس کو یوز کیا جا سکتا تھا، جس کا عربک ٹیکسٹ ایسا ہوتا نعبدک و نستعینک، نعبدک و نستعینک۔ اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔
इसका मतलब होता है हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चाहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यूज करें या नअबुदु का व नस्तईनु का, मतलब लगभग लगभग दोनों का तर्जुमा सेम ही आ रहा है। इन दोनों ही तर्जुमे में फर्क क्या है, आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों तर्जुमे में जो मतलब में फर्क आ रहा है वो इस ही का आ रहा है। यानी अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है तो इसका मतलब हुआ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं और तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। हम सब जो हिंदी या उर्दू जुबान से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ही लगने से क्या सेंटेंस पर फर्क पड़ जाता है। पर अगर सेंटेंस यहाँ पर यानी आयत अगर नअबुदु का व नस्तईनु का होती तो उसका तर्जुमा होता हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता था कि हम तेरी इबादत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और की इबादत नहीं करते। हो सकता है हम अल्लाह की भी इबादत करते हैं और इसके अलावा किसी और की भी इबादत करते हैं। और मदद मांगने के ताल्लुक से भी यही है कि हम तुझसे मदद मांगते हैं, इसका मतलब हम अल्लाह से भी मदद मांग लेते हैं और कभी कभी किसी और से भी मदद मांग लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों मतलब लिए जा सकते थे, पर अल्लाह यहाँ पे खुसूसी तौर पे इस आयत को यूज कर रहा है कुरान में, जिसका तर्जुमा खुसूसी तौर पे ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। तो यानी यहाँ पर जो शिर्क है वो पूरी तरीके से उसका रद्द हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है कि शिर्क तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब हम ये देख लेते हैं कि तौहीद और शिर्क में फर्क क्या होता है, तौहीद और शिर्क होती क्या है। तौहीद जो होती है, तौहीद का मतलब होता है एक मानना, यानी जब हम अल्लाह को एक मानते हैं, किस किस में, उसकी जात में, उसकी सिफात में, और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती है तौहीद में। उसकी जात में हम उसको एक मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ अपनी जात में अकेला है, यानी ना तो उसके कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, वो अपनी जात में अकेला है। जब हम इस तरह का अकीदा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो अपनी जात में अकेला है। इसको कहते हैं तौहीद फिज जात, जो कि बिल्कुल सही अकीदा है। सिफात का मतलब हो गया कि वो अपनी क्वालिटीज, जो उसकी सिफतें हैं, क्वालिटीज यानी वो सबसे ज्यादा कुदरत रखने वाला है, वो राजिक है, वो कादिर है, वो रहम का रहीम है, वो रहमान है, ये सारी उसकी जो सिफतें हैं, उसके प्यारे प्यारे नाम है, उन सब में वो अकेला है। यानी ना उस जैसा कोई ताकतवर है, ना कोई उस जैसा पाक है, ना उस जैसा कोई कुदरत रखता है, ना उसके अलावा कोई शिफा देने वाला है, तो वो अपनी सिफात में अकेला है। इसको हम कहते हैं तौहीद फिर सिफात। और इबादत में भी सिर्फ हम उसी की इबादत करते हैं जो कि इस आयत में भी आ गया, यानी जितनी भी तरह की इबादतें हैं, चाहे वो रोजा हो, नमाज हो, हज हो, कुर्बानी हो, जो भी इबादतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हम करते हैं। अब इबादत में तीन चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती है? पहली तो आ जाती है परस्तिश, यानी रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। दूसरी हो जाती है फर्मा बरदारी, यानी उसका हुक्म मानना। और तीसरी हो जाती है बंदगी। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के इबादत होती है। यानी इबादत में हज, नमाज, रोजा, ये सारी चीजें तो आती है, इसके अलावा उसकी फर्मा बरदारी और उसी की बंदगी, ये भी चीजें इसमें इबादत में शामिल है। तो जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं या हम मुसलमान होते हैं, तो ये जब चीजें हम मानते हैं, यानी अल्लाह अपनी जात में अकेला है, सिफात में अकेला है, सिर्फ हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की फर्मा बरदारी और बंदगी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान तौहीद के अकीदे पर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अकीदा है इस्लाम के अंदर। और इसी तौहीद का जो उलट होता है, जो ऑपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं शिर्क। यानी शिर्क में क्या करते हैं हम? शिर्क में जब कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है तो वो शिर्क फिल इबादत कहलाता है। या अल्लाह की इबादत भी करता है, इसके साथ साथ किसी और की भी इबादत करता है, किसी और की भी फर्मा बरदारी करता है खुदा जान करके। सिफात में शिर्क करने का मतलब है कि जिस तरीके से अल्लाह को हम कुदरत वाला, ताकत वाला, गैब का इल्म रखने वाला, बेपनाह सिफतों का मालिक जानते हैं, उसी तरीके से हम किसी और को भी जानते हैं। यानी हमारा ये भी अकीदा होता है कि कोई हमें औलाद, दूसरा भी कोई है जो हमें औलाद दे सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, हमें माल दे सकता है, हमें रिस्क दे सकता है। हम जब जात में उसकी शिर्क करते हैं तो इंसान ये मानने लगता है कि नाउज़ बिल्लाह उस अल्लाह का कोई बेटा है, कोई बेटी है, उसके कोई माँ बाप हैं, उसका कोई खानदान है, वो अपनी जात में अकेला नहीं है। तो जब हम तौहीद का ऑपोजिट मानते हैं तो उसी को शिर्क कहते हैं, और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। तो हर इंसान को शिर्क से बचना चाहिए और तौहीद पर रहना चाहिए।
इस पूरी आयत में तौहीद को शॉर्ट में बयान कर दिया गया है, इस पूरी आयत में मजमूई तौर पे, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब मदद मांगने से यहाँ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस चीज को हम देख लेते हैं कि मदद मांगने में बहुत से लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, उसी तरीके से किसी ऐसे शख्स जो अल्लाह का वली है, या कोई ऐसा शख्स जो बड़ा नेक और परहेजगार है, या इसके अलावा कोई और, उससे भी मदद मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वो दलील ये देते हैं कि भाई मदद तो हम इंसानों से भी मांगते हैं, किसी से हम पानी मांग लेते हैं, किसी से किसी और तरह की मदद दुनिया में मांग लेते हैं। तो जैसे हम उनसे मदद मांग सकते हैं, वैसे ही हम किसी और से भी मदद, अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद मांग सकते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि मदद का एक्चुअली माना क्या होता है। जब हम इसको हम दुनिया में यूज करते हैं, यानी दुनिया में जब हम किसी से मदद मांगते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज तो होती है कि वो इंसान जिंदा होता है और उस मदद को करने की वो ताकत रखता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हुई और हम डॉक्टर के पास पहुंचे, अब वो डॉक्टर जिंदा है हमारे सामने, और इसके अलावा उसको दवाओं की जानकारी है, उसने पढ़ाई करके आया है, तो उसको बीमारी की भी जानकारी है। तो वो अपनी इस जानकारी, अपनी इस नॉलेज को इस्तेमाल करके हमारा इलाज करता है। तो वो इस चीज की ताकत रखता है कि वो हमारा इलाज कर सकता है, और वो इलाज हमारा करता है, इसलिए हम जाकर उससे मदद मांगते हैं, इलाज करने की दरख्वास्त करते हैं। पर इसी चीज में जो शिफा है, यानी जो सेहत है, वो सिर्फ अल्लाह हमें देता है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि डॉक्टर तो इलाज करता है, डॉक्टर तो हर एक इंसान का इलाज करता है, मगर न जाने कितने इंसान होते हैं कि जो डॉक्टरों के से इलाज कराने के बावजूद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी इलाज, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। और बहुत से लोग होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब डॉक्टर एक जरिया है, वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके हमें सिर्फ कुछ दवाएं दे देता है, मगर असल सेहत देना, शिफा देना, क्योंकि अल्लाह शाफी है, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहेगा वो सेहत देगा और जिसे चाहेगा वो सेहत नहीं देगा। तो यहाँ इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब दुनिया में हम किसी से मदद हासिल करते हैं, तो वो जिंदा भी होता है, और इसके साथ साथ वो इस बात की ताकत रखता है, कैपेसिटी उसके अंदर होती है कि वो हमारी दुनिया में कोई मदद कर सकता है। पर यहाँ पर जो मदद की बात बोली जा रही है, वो दुनियावी मदद नहीं है, वो मदद है जो हम किसी को रब जानते हुए, खुदा जानते हुए मांगते हैं। तो वो वाली जो मदद है, वो सिर्फ हम अल्लाह से ही मांग सकते हैं, और इसके अलावा किसी से नहीं मांग सकते। और यहाँ पर हमने देख भी लिया कि तर्जुमा है कि हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 5, जिसका तर्जुमा है हमें सीधा रास्ता दिखा। नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया भी था कि इसके शुरुआत में सूरह फातिहा क्या अल्लाह की तारीफ बयान हुई है, और फिर आखिर में अल्लाह से दुआ करी गई है। अब यहाँ से अल्लाह से दुआ शुरुआत हो जाती है, दुआ की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहली दुआ अल्लाह से जो करी जा रही है सूरह फातिहा में, हमें सीधा रास्ता दिखा, यानी भलाई का रास्ता दिखा। इसमें सीधा रास्ता दिखाने के ताल्लुक से 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमें सीधा और सच्चा रास्ता की पहचान करवा, यानी वो कौन सा रास्ता है। दूसरी चीज, उस पर चलने की तौफीक दे कि वो इंसान उस रास्ते पर चल भी पाए, उस सही रास्ते पर, क्योंकि बहुत बार होता है सही रास्ते पे चलने की वजह से इंसान को परेशानी होती है। तो इस बात की तौफीक सिर्फ अल्लाह ही देता है हमें कि हम चल भी पाए उस सही रास्ते पर, और आखिर में मंजिल तक भी पहुंचा दे। यानी जो हमारी मंजिल है, हर एक मोमिन की मंजिल होती है कि वो आखिरत की जिंदगी में उसको जन्नत नसीब हो। तो इस आयत में तीनों चीजें कवर हैं कि उस सीधे रास्ते की, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया हुआ है, जिस पर अल्लाह हमें इनामों से नवाजेगा, उसकी पहचान भी करवा दे, उस पर चलने की तौफीक भी दे दे, और फिर मंजिल तक भी पहुंचा दे। तो ये तीनों बातें इसमें कवर्ड है। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 6, जिसका तर्जुमा है उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यानी इसी के कंटिन्यूशन में है कि वो जो रास्ता है वो कौन सा है। वो रास्ता वो है जिस पर तूने इनाम किया, यानी जिस पर इनाम हमें मिलता है। इसके बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करते हैं, वो कयामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम किया, यानी नबियों, शहीदों और सिद्दीकों। ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह इनाम करेगा, सूरह निसा की आयत नंबर 69 के मुताबिक। यानी हमें उस रास्ते पर चलने की अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगनी है कि जिस पर अल्लाह के अंबिया यानी पैगंबर चले, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड किया, शहीदों का रास्ता और सिद्दीकीन का रास्ता, जो सच्चे हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, उनका रास्ता। अब इस सूरह की आखिरी आयत है
आयत नंबर 7, उनका नहीं जिन पर गजब किया गया और ना ही गुमराहों का, यानी हमें उनका रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, उनका ना दिखा जिस पर तूने गजब किया। अब गजब किस पर किया? जिन पर गजब हुआ, अल्लाह का अजाब आया। और ना ही गुमराहों का, और ना ही गुमराहों का, यानी जो लोग गुमराह हो गए उनका भी रास्ता ना दिखा, यानी उनके रास्ते पर भी चलने की तौफीक ना दे, उनसे हमें बचा उस रास्ते पे चलने से। और जिन पर तूने गजब किया, जिन पर अजाब नाजिल किया, जिनको सजाएं दी, उनका भी रास्ता ना हमें दिखा, ना हमें चलने की तौफीक दे, हमें उससे बचा ले, उस रास्ते से। अब ये गजब किन पर हुआ और गुमराह कौन हुए? ये कुछ रिवायतों में इनका बयान हुआ है, इस बात का बयान हुआ है कि गजब जिन पर हुआ वो यहूदी कौम है। जो यहूदी हैं उन पर अल्लाह का गजब हुआ। एक वक्त में ये कौम अल्लाह की सबसे चुनिंदा कौम थी, मगर इन्होंने अल्लाह की बहुत नाफरमानियां करी, बार बार नाफरमानियां करी, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको जो फजीलत दी थी वो उनसे ले ली और इन पर गजब हुआ अल्लाह का। तो कुछ रिवायतों से हमें पता चलता है कि वो यहूदियों की बात हो रही है। इन यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह बेटा बना लिया। इसके अलावा बार बार अल्लाह की नाफरमानी करी, अल्लाह की नाजिल करी हुई किताब में इन्होंने फेर बदल कर लिया, अपने जो उलमा थे, अपने जो जानकार थे, उन्हीं को ही मेन बना लिया, यानी वो जिस चीज को हराम बोलते थे वो हराम कहते थे, और वो जिस चीज को हलाल बोल देते थे उसको ये हलाल समझ लेते थे। इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करते थे कि अल्लाह ने क्या हुक्म नाजिल किया है। तो ये वो कौम है जिन पर गजब हुआ कुछ रिवायतों के मुताबिक। और गुमराहों का यानी नसरानी, नसरानी यानी क्रिश्चियंस, जिनको जो गुमराह हो गए। गुमराह क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह खुदा का बेटा बना लिया, जो कि पूरी तरीके से शिर्क किया। तो हमें उन लोगों के रास्ते से बचना है, उन लोगों के रास्ते पर नक्शे कदम पर नहीं चलना जिन पर अल्लाह ने गजब किया है, या उनका भी रास्ता नहीं अपनाना जो गुमराह हो गए, बल्कि उन लोगों का रास्ता अपनाना है जिन पर इनाम किया गया, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो नाजरीन, ये तो सातों आयतें कवर हो गई, इनका तर्जुमा तफसीर हमने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख ली। अब लास्ट में हमेशा सूरह फातिहा के आमीन बोला जाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसी पार्ट में हम कवर कर लेते हैं कि आमीन का क्या मतलब होता है। आमीन का मतलब होता है कि इसी तरह हो, इसी तरह हो, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर, हमारी दुआ कबूल कर। ये हमेशा हम सूरह फातिहा के बाद जरूर आमीन बोलते हैं, और वो इसीलिए बोलते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर, या इसी तरह हो, क्योंकि इस सूरह फातिहा में हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि हमें सीधा रास्ता दिखा, जिन पर तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर गजब हुआ या जो गुमराह हो गए। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने की बड़ी जो है ताकीद करी है और फजीलत बयान करी है। तो हम सबको सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूरह बकरा को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।